परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परी एक दिन जिंदगी के लेखा, देवे के परी देवे के परी एक दिन
करमवा के देखा, पापो अधर्म के आपन करमवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। जैसे कि रुआ जाना तानी कि एह दिन में हमने के पुराना नियम से मलाकी नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा। ये पुराना नियम के आखिरी किताब है। पुराना नियम में कुल 39 किताब बा। एक किताब के मुख्य विषय है रूढ़िवादी के फटकार। परमेश्वर रूढ़िवादी के फटकार सुनावताणे। इसराइल में जौन रूढ़िवाद उत्पन्न भइल रहे ओकरा विरुद्ध परमेश्वर फटकार लगौले। पिछला कार्यक्रम में हमने के मलाकी नबी 1 अध्याय के 2 से 5 पद के देखनी है जा, और आज हमने के देखे के मलाकी नबी के किताब 1 अध्याय 6 से 8 पद के। पिछला कार्यक्रम में हमने के इहो देखनी है जा कि परमेश्वर हमने के बतावतानी कि हम तोहरा से प्रेम कइले बानी, और ऊ परमेश्वर से कहताने हम भी तोहरा से प्रेम कइले बानी, और ऊ परमेश्वर से सवाल करताने कि तू कौना बात में हमरा से प्रेम कइले बड़ा। आज हमनी के सवाल होई, परमेश्वर उन लोग से सवाल करताने कि यदि हम पिता हई तो हमार आदर कहवा बा, और हमनी के देखे के कि ऊ ए सवाल के का जवाब देताने। सो हमार विषय है याजक सबके संसारिकता खातिर फटकार। याजक सबके संसारिकता के खातिर फटकार पर हमने के कुछ बात के देखे के। हाँ तब प्रिय मित्र, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमें देखी 1 अध्याय 6 पद इस तरी से बता रहा बा, पुत्र अपना पिता के और दास अपना स्वामी के आदर करला, फिर हम पिता हई तो हमार आदर कहवा बा, और यदि हम स्वामी हई तो भय मानल कहवा बा। सेनाओं के यह परमेश्वर तोहरा याजक से जौन की हमारा नाम के तुच्छ जानेलन इहे बात पूछताणे, पर तू कहला हम कौना बात में तोहरा नाम के तुच्छ जननी। मित्र, यहाँ स्पष्ट बा कि परमेश्वर पिता विशेष रूप से याजक सबके संबोधित कर रहल बने। उ याजक सब से बातचीत कर रहल बने और ओहनी लोग से सवाल कर रहल बने, और परमेश्वर पिता ओहनी लोग से कहताने कि पुत्र अपना पिता के और दास अपना स्वामी के आदर करला। ई ओ समय के सिद्धांत रहे, जबकि हम वर्तमान समय में ऐसन बात के कम देखिना, पर मलाकी के समय में यह तरीके बात रहे। ओकरा से पहले भी ऐसन भइल रहे। सो परमेश्वर के उदाहरण के रूप में प्रयोग करताने और कहताने यदि हम पिता हई तो हमार आदर कहवा बा,
यहाँ मुख्य बात हमनी के समझे के बा कि परमेश्वर कोनो भी इसराइली के व्यक्तिगत रूप से पिता न रहन या कोनो भी इसराइली व्यक्तिगत रूप से संतान न रहले। ऊ राजा दाऊद से, अपना दास मूसा से, इब्राहिम से बहुते प्रेम कैले। उन्हें अपना मन के व्यक्ति रहन। इनका के बहुते बढ़िया बढ़िया शब्द उनका के खातिर प्रयोग कैले, पर परमेश्वर उन लोग के कभी आपन पुत्र या बेटा कह के ना पुकारले। परमेश्वर उन्हीं लोग के अपन दास, आपन सेवक ही कह के संबोधित कैले, पर परमेश्वर इस्राएल जाति के अपना बेटा कहले। अब यहाँ पर उनका के विशेष रूप से ई बात स्मरण दिलावताने कि परमेश्वर के संबंध कोनो आदमी विशेष से लेखे, वरन संपूर्ण जाति से रहे। अब यहाँ परमेश्वर समस्त जाति से कहताने, समस्त इस्राएल जाति से कहताने कि यदि हम तोहनी लोग के पिता हई तो हमार आदर कहवा बा? तोहनी लोग हमार आदर काहे ना करे ल जा? और तब परमेश्वर दूसरा सवाल करताने कि यदि हम स्वामी हई तो हमार भय कहवा माने ल जा? पिता के आदर और स्वामी के भय मानल दोनों बात उनका दिल से दूर रहे। और परमेश्वर आगे कहताने कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू याजक सबसे जौन की हमरा नाम के तुच्छ जाने ला, यह बात पूछेलन। परमेश्वर के सवाल याजक सबसे बा। उ विशेष रूप से याजक सबसे ई सवाल करताने, और तू कहेला कि हम कौना बात में तोहार के तुच्छ जननी? उ परमेश्वर के एह बात से उ एकरा एह आरोप से प्रसन्न नहीं खन, क्रुद्ध बाणे। उ कहताने, हम तो बहुते बढ़िया बानी, हम तो सब कर्मकांड और धर्म संस्कार के पूरा करीना, हम नियमित रूप से आराधनालय में जाइना, हमके बहुते बड़ विश्वास जोग हई जा, हमके इस्राएली जाति के खंबा हई जा। और तू कहला तू हमरा नाम के डरवाई ना, तो हम पूछतानी कि हम कौना बात में तोहरा नाम की निंदा करवावतानी? तू कहता कि हम दुनिया में तोहरा नाम के तिरस्कार करतानी, तो हम कौना बात में तोहार तिरस्कार करनी? प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, सही में रुआ के ई देखे के खातिर कि बच्चा अपना बाबू महतारी के आदर करलन। बहुत पीछे असभ्यता के समय में जाए के पड़ी, कहे कि आधुनिक व सभ्य ढंग यह कि माता पिता के आदर कल जाओ, अपना बड़ के आदर कल जाओ। सही में ई असभ्यता के विकास है, सभ्यता के ना। पर प्राचीन काल में जौन सभ्यता के पिछड़ल काल कहलात रहे, जौन के हमनी के असभ्यता के काल कह सकतनी जा। प्राचीन काल में जब सभ्यता के विकास ना भइल रहे, संतान अपना बाबू महतारी के आदर कैल करत रहन, और यहाँ परमेश्वर वही समय के उदाहरण उन्हीं लोग के सामने रखताने। वही समय के उदाहरण के रूप में प्रयोग कर रहल बाने कि पुत्र अपना बाबू यानी कि अपना माता पिता के दास अपना स्वामी के आदर करलन, पर तू हमार आदर ना करला। उ बड़ा अखंड घमंडी तथा अभिमानी लोग रहन। रुआ उन लोग के कुछ भी नहीं समझा सकत। हमार विचार बा कि ई फोटो, ई चित्र न केवल वर्तमान नौजवानन सबके खातिर बा, वरन सब लोगन के खातिर बा। सब कर ऐसने दशा बा। हम नौजवान सबसे पूछतानी कि वो केहू के भी ना सुनलन लोग, पर का बूढ़ बुजुर्ग सुनलन? बूढ़ लोग ओहनी लोग से कहीं अधिक अखंड आदमी हमें, घमंडी हमें। ओहनी लोग परमेश्वर के एक भी ना सुनेला लोग। परमेश्वर इस्राएल से कहले, तोहनी लोग हमारा नाम के तिरस्कार कोइले बड़ा, उनकर अपेक्षा कोइले बड़ा, और उनकर व्यवहार चोट पहुँचावे वाला व्यवहार रहे। ओहनी लोग ऐसन दर्शावत रहले कि परमेश्वर का कर रहल बड़े। उ कुछ नहीं जानत, उ परमेश्वर के बात नहीं समझ रहल, उ परमेश्वर के बात नहीं लोग पहचान रहल। का कहे चाहताणे उ, और ए तरी से उ परमेश्वर के चोट पहुँचा रहल बाणे।
सही में लोग यरूशलेम आवत त रहले, उ मंदिर में बलिदान भेंट लेके आवत रहले, उ कर्म कांड के पूरा करत रहले। उनकर बाहरी प्रदर्शन बड़ा प्रभावशाली रहे, उ बड़ा धार्मिक दिखाई देत रहले। रुआ उन्हें देख के कह सकत रही कि ई लोग सही में परमेश्वर के सच्चा आराधक हवे, पर वास्तविक ई रहे उ परमेश्वर से बहुत ही दूर रहन, कोसों दूर रहन, और भीतर में सही में उ परमेश्वर के नाम के उपेक्षा करत रहन, उनकर नाम के तिरस्कार करत रहन, उनका नाम के उल्लंघन करत रहन। तब 7 पद में मलाकी नबी लिखत है, तोहन लोग हमारा वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ावेला और तोहन लोग कहला हमनी के कौना बात में तोहरा नाम के अपवित्र ठहरवनी। ये बात में कि तू तुरंत कहला यह परमेश्वर के मेज तू छ। मित्र 6 पद में हमनी के पढ़नी है जा कि वो कहतानी कि हमनी के कौना बात में तोहरा नाम के तुच्छ जननी है जा, और यहाँ हम देखतानी कि उनकर जवाब ई बा कि हम कौना बात में तोहरा नाम के अपवित्र ठहरवनी। अब जबकि वो नियमित रूप से परमेश्वर के भवन के जात रहन, सब कर्मकांड पूरा करत रहले, तब फिर उ परमेश्वर के नाम कौना तरी तुच्छ जानत रहन, उ परमेश्वर के नाम के कौना तरी तिरस्कार करत रहले। परमेश्वर कहलन तोहन लोग हमरा वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ावेला। मित्र हमके ई स्पष्ट क देवे के चाही कि यहाँ भोजन से तात्पर्य बा ओह बलिदान से जौन की उ वेदी के सामने ले आवत रहले। ए भेंट के परमेश्वर कहतने अशुद्ध भोजन, तोहन लोग हमरा वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ावेला। 8 पद में परमेश्वर साफ साफ कहतने कि सही में का कहे चाहतने, और उ कहतने कि फिर जब तू अंधा पशु के बलि चढ़ावेला त का ई बुरा ना ह, और जब तू लंगड़ा और रोगी पशु के बलि चढ़ावेला त का ई बुरा काम ना ह। यह भेंट अपना शासक के पास काहे ना ले जाला, का ऊ तोहरा से प्रसन्न हुई है, तोनी लोग की प्रशंसा पूर्वक ग्रहण करी है। सेनाओं के यह परमेश्वर के यह वचन है। मित्र परमेश्वर कहतानी कि तोहनी लोग के बलिदान प्रदूषित बा, पर ऊ एकरा के ना समझ सकत रहन। ऊ कहत रहन कि हम कौना बात में तोहरा नाम के अपवित्र ठहरवनी। परमेश्वर कहलन एह बात में कि तू कहला कि यह परमेश्वर के मेज तुच्छ बा, और ऊ आपन व्यवहार द्वारा उनका के तुच्छ समझ ले, उनकर अवहेलना कैले। अब यहाँ परमेश्वर ओह बचल इसराइली के संबोधित करल बने जौन की आपन देश वापिस लौट आयल रहन और आपन शरण स्थान में बस गए। बंधुआई के समय अब बीतल समय के बात हो चुकल बा, भूतकाल के विषय बन गल बा। लगभग 100 बरिस के समय बीत चुकल बा और देश में संपन्नता बा, और ऊ अब कुछ आत्मनिर्भर व अभिमानी हो गल बाड़े। उनका किने अब एगो मंदिर बा और ऊ एकरा कर्मकांड के पूरा कर रहल बाड़े, पर परमेश्वर से कोसों दूर बाड़े। ऐसे अब परमेश्वर जौन की ओहनी लोग से कहे जा रहल बाड़े ओकरा से रुआ के भी चोट पहुंची। ध्यान दी परमेश्वर का कहताड़े, अब तोहनी लोग अंधा पशु के बलि चढ़ावेला त का ई बुरा नइखे? ई परमेश्वर के सवाल है। और जब तोहनी लोग लंगड़ा और रोगी पशु के बलि चढ़ावेला त का ई बुरा काम ना है? मित्र अब यहाँ ई तो साफ बा कि ऊ पशु बलि के विषय में बता रहल बने, पर परमेश्वर ओहनी लोग के शुरू में ही साफ साफ बता दे रहन कि ऊ कोनो दोषी पशु के बलि के ना चढ़ावे, ऊ शुद्ध और निर्दोष पशु के ही बलि चढ़ावे। दोषी से तात्पर्य बा द्वितीय श्रेणी के पशु, दूसरा नंबर के पशु, यानी कि दूसरा नंबर के जानवर। अनेक लोग आपन पुराना कपड़ा, जूता इत्यादि निर्धन सबके सहायता के खातिर दान दे देले और सोचलन कि हम परमेश्वर के खातिर महादान कर देले बानी।
अनेक लोग बाणे जौन की घूस के धन में से कंगाल के भोजन वस्त्र पैसा दान क देले, अर्थात अधर्म के कमाई से दान देले और सोचलन कि हमनी के परमेश्वर के बड़ा भारी भेंट चढ़ा देले बानी जा। मित्र ध्यान से सुनी, ऐसन दोष पूर्ण बलिदान के विषय परमेश्वर का कहताणे। ले व्यवस्था के किताब के 22 अध्याय के 20 से 23 पद में यह तरी से बखान कइल गइल बा। यहाँ परमेश्वर के वचन एह तरी से साफ साफ बता रहल बा, जौना में कोनो दोष होखे ओकरा के मत चढ़ैह, काहे कि ऊ तोहरा बदले में ग्रहण जोग ना ठहरी। और जब केहू अपन विशेष मन्नत पूरा करे के सुरक्षा बलि चढ़ावे के खातिर बैल या भेड़ बकरी में से यहोवा के सामने मेल बलि चढ़ावे त ग्रहण होके खातिर जरूरत बा कि ऊ पशु दोष बलि रहित होके, ओकरा में कोनो भी दोष ना होके, जौन की पशु अंधा लंगड़ा या लूला होके, या जेकर इखौली इकु नली अथवा चाई या खाना होके। ऐसन सब के यह परमेश्वर के खातिर बलि मत चढ़ैह और ना ओकरा के वेदी पर अग्नि बलि खातिर ले जइह, यानी कि यह परमेश्वर के खातिर मत चढ़ैह। जौना केहू के बाछा या मेमना के अंग बड़ होखे या छोट होखे, ए कारण कुरूप होखे, ओकरा के तू सुरक्षा बलि के खातिर चढ़ा सकताड़ा, पर मन्नत पूरा करे खातिर वो ग्रहण जोग ना ठहरी। सो यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट करतानी कि ओहनी लोग के कौना तरीके बलिदान चढ़ावे के बा, काहे कि ऊ तोहरा बदले में ग्रहण जोग ठहरी या ना ठहरी। ऐसे दोष पूर्ण बलि मत चढ़ैह। मित्र परमेश्वर ओहनी लोग के बता रहल बने, काहे कि जवन बलिदान ऊ चढ़ा रहल बने ऊ सही में प्रभु यीशु मसीह के फोटो ह, उनकर प्रतीक ह। ऊ प्रभु यीशु मसीह जौन की परमेश्वर के सिद्ध मेमना हमें, जौन की संसार के पाप के उठा ले जाले। ई बलिदान ई दान उनकर प्रतीक ह, उनकर चिन्ह ह। कोनो भी दोष पूर्ण बलिदान प्रभु यीशु मसीह के अपमान कइल ह, काहे कि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक निर्दोष मेमना हमें। यदि ले व्यवस्था के नियम पढ़े से छूट जाला तो परमेश्वर व्यवस्था विवरण की किताब के 15 अध्याय के 21वां पद द्वारा ओहनी लोग के याद दिला रहल बाणे। यदि ओह में केहू दोषी होके, कोनो लंगड़ा लूल्हा या रोगी होके त ओकरा के तू अपना प्रभु परमेश्वर के मत चढ़ैह। मित्र मलाकी के समय में इस्राएली परमेश्वर से ऐसन व्यवहार करत रहन। ओहनी लोग परमेश्वर के सामने ऐसन पशु के बलिदान करत रहन। रउआ याद करी, प्रेरित पौलुस आखिरी दिन में लोगन के व्यवहार करत बतावताने कि वो भक्ति के भेष त धरी हैं, पर उनकर सामर्थ के स्वीकार न करी हैं। दूसरा तिमोथियुस ओकर 3 अध्याय के 5 पद। आज नामधारी मसीही सबके ऐसने दशा बा। ओहनी लोग बहरी से तो धार्मिक पवित्र संत दिखाई देले, पर भीतर से भीतर ऊ आत्मिक रूप से रोगी बाड़े, गंभीर पाप से पीड़ित बाड़े। अनेक लोग विरोध प्रकट करलन और कर सकेलन कि हम कभी परमेश्वर के रोगी पशु बलिदान ना कइनी। कारुआ यहाँ ए पद पर ध्यान देव कि परमेश्वर का कहताणे। सुनी परमेश्वर का कहताणे, इहे भेंट अपना शासक के पास काहे ना ले चला? का ऊ तोहरा से प्रसन्न हुई हैं, तोहरा के प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करी हैं? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे वचन है। मित्र आज अनेक मसीही लोग के दशा इहे बा कि ऊ रविवारीय आराधना में दान देते समय 50 पैसा या 1 रुपया भेंट चढ़ावलन। का समझलन ऊ परमेश्वर के? अनेक बाणे जौन की परमेश्वर के दान तो देले, पर बड़ा ही ढिंढोरा पीटलन, बड़ा विज्ञापन देले, अपन नाम रोशन करे चाहलन। उनका दान के विज्ञापन कल जाला। मित्र आज भी कलीसिया में परमेश्वर के रोगी
अशुद्ध पशु बलिदान कइल जा रहल बा। यह ढंग इसराइली सब भी प्रयोग कैले रहन और परमेश्वर एकरा के कदापि स्वीकृति ना देले। ऊ इसराइली के एह ढंग के स्वीकृति ना प्रदान कैले त ऊ राउर ढंग के भी स्वीकार ना करलन, एकरा के मान्यता ना देले। भला इहे ह कि हमनी के आपन ढंग में परिवर्तन करी जा और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करी जा। उनका इच्छा के अनुसार दान चढ़ाई जा, बलिदान चढ़ाई जा। अनेक धार्मिक प्रवृत्ति के मसीही लोग अपना बिगड़ल संतान में से सबसे अधिक निकम्मा व दोषी पूर्ण संतान परमेश्वर के सेवा खातिर अर्पित कर देले और ऐसा दोषी बलिदान कोनो कलिसिया के पास्टर त कोनो सुसमाचार प्रचारक बना दिहल जाले। याद रखी, परमेश्वर एकरा के स्वीकृति ना दी है। 8 पद के पुनः देखी, यहाँ परमेश्वर कहता है, फिर जब तू अंधा पशु के बलि चढ़ावेला त का ई बुरा बात ना है? अब जौन की तोहनी लोग लंगड़ा और रोगी पशु के बलि चढ़ावेला त का ई बुरा बात ना है? इहे भेंट तोहनी लोग अपना शासक के पास काहे ना ले जाला? का ऊ ए बात से भेंट से प्रसन्न हुई हैं? तोहनी लोग के खुशी खुशी ग्रहण करी हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे कथन है। मित्र, आज रुआ जतना टैक्स अर्थात कर सबके सरकार के भर रहल बानी, ओकरा तुलना में रुआ परमेश्वर के का दिहिना। अनेक पास्टर पादरी कलिसिया के 10वां अंश देवे के खातिर प्रेरित करले और कलिसिया के तिजोरी में बढ़िया धन राशि जमा हो जाला, पर कलिसिया ओ धन के परमेश्वर के सेवा में प्रयोग करे की अपेक्षा ओकरा पर सूद खाए शुरू कर देले। मित्र, जब सदस्य से 10वां अंश ले लिहनी तो ओ स्थानीय कलिसिया के भी कम से कम 10वां अंश तो निकाले ही के चाहिए। प्रभु के सेवा खातिर का परमेश्वर एह दान के स्वीकृति दी है जौन के हमनी के एह तरी से इकट्ठा कोइले बानी जा। याद राखी, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में दान पेटिया के पास बैठ के लोगन के दान देत देखत रहन, उ एगो विधवा के 2 सिक्का के प्रशंसा कोइले। उ उहाँ ई ना देखत रहन कि लोग प्रभु के कतना दे रहल बाड़े, वरन उ देखत रहन कि लोग कतना बचा रहल बाड़े, लोग अपना खातिर कतना बचा रहल बाड़े। और ऐसे ओ विधवा के प्रशंसा कैले, काहे कि जौन कुछ उनका किने रहे उ सब कुछ दान पेटिका में डाल दिहली और अपना खातिर कुछ बचा के न रखली। और एक तरीके से उ परमेश्वर पर अपना भरोसा के भी व्यक्त कैली। मलाकी के समय के इस्राएली बहुते चतुर रहन। अब कोनो पशु बूढ़ अपंग रोगी होत रहे या ओकरा शरीर के अंग टूट जात रहे, उ ओकरा के जल्दी से परमेश्वर के भवन में ले जाके ओकरा के परमेश्वर खातिर बलि चढ़ा देत रहले ताकि उ मुँह न जाओ। पशु परमेश्वर कहता है कि हम दोषपूर्ण बलिदान के ग्रहण न करब। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद